हेलो फ्रेंड्स, मैं सी दीपिका सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल डीएनबिस नॉलेज हब में। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ जिस आईपीओ का एनालिसिस कर रहे हैं वो है सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड, जो कि ओपन हो रहा है 16 दिसंबर 2021 को। और इस आईपीओ को अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है फ्रेंड्स वो है 20 दिसंबर 2021। तो चलिए फ्रेंड्स, और भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स इस आईपीओ के बारे में देखते हैं, इस कंपनी की देखते हैं। इश्यू टाइप जो है फ्रेंड्स इस आईपीओ का वो रहेगा बुक बिल्ड आईपीओ। फेस वैल्यू जो है इन शेयर्स की वो रहेंगे ₹2 पर शेयर। आईपीओ प्राइस बैंड जो डिसाइड हुआ है फ्रेंड्स वो है ₹265 से 274 पर शेयर। मार्केट लॉट जो है फ्रेंड्स वो रहेंगे 54 शेयर्स के, जो अमाउंट करेगा 14,796 रुपीज। मैक्सिमम आप 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको मिलेंगे 702 नंबर ऑफ शेयर्स, जो कि अमाउंट करेगा 1,92,348 रुपीज। इश्यू साइज जो है फ्रेंड्स इस आईपीओ का वो है 700 करोड़, जिसमें फ्रेश इश्यू जो है फ्रेंड्स वो रहेंगे 200 करोड़ के और ऑफर फॉर सेल रहेंगे 500 करोड़ के। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड के बारे में। कंपनी का हिस्ट्री क्या है, कंपनी किस तरीके का प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर कर रही है, कंपनी के नेचर ऑफ एक्टिविटीज क्या क्या है। कंपनी जो है वो बेसिकली इनकॉर्पोरेट हुई थी एज मेजर सुप्रिया केमिकल्स, जो कि एक पार्टनरशिप फर्म थी। उसको हम कंपनी ने कन्वर्ट कर दिया एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन मार्च 2008। इस कंपनी के प्रमोटर्स के अंदर नाम इंक्लूड होता है ऑफ मिस्टर सतीश वामन वाग का। कंपनी जो है की इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स है ऑफ एपीआईज विद अ फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। Company have Nike product offerings of 38 APIs, which is focused on diverse therapeutic segments such as antihistamine, analgesic, anesthetic, vitamin, anti-asthmatic, and anti-allergic. Company have been consistently been the largest exporter of chlorophenamine, malate and catamine hydrochloride from India, which is contributing to 45% to 50% and 60 to 65% respectively of API exports from India in between fiscal year 2017 and 2021. Company is amongst the largest exporter of Salbutamol sulfide in India, contributing to 31% of API exports from India in FY 2011 in volume of terms. अब जानते हैं इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में, जिसके अंदर फर्स्ट इंक्लूड होता है सिग्निफिकेंट स्केल विथ लीडरशिप पोजीशन अक्रॉस की एंड नाइक प्रोडक्ट्स, बैकवर्ड इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल. It has geographically diversified revenues with global presence across 86 countries. It has advanced manufacturing and research and development capabilities. It has a consistent, strong financial performance due to de-risked business model. It has experienced senior management team and qualified operational personals. अब जानते हैं फ्रेंड्स इस कंपनी की स्ट्रेटेजीज। कंपनी की स्ट्रेटेजीज के अंदर इंक्लूड होता है एक्सपांशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, expanding product portfolio with increasing R&D capabilities, increase current market presence and enter new markets, and it wants to continue to focus on operational excellence. अब फ्रेंड्स देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर क्या क्या रहेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट थिंग जो आती है वो है ऑफर फॉर सेल. The proceeds of the offer for sale shall be received by Mr. Satish Vaman Wag, who is the promoter selling shareholder, and company will not receive any proceed from the offer for sale. Fresh issue के अंदर फ्रेंड्स कंपनी ने 3 पर्पसेस दिए हैं कि इन 3 पर्पसेस के लिए प्रोसीड्स जो यूटिलाइज होंगे. फर्स्ट है फंडिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी. Second is repayment and or prepayment in full or part of certain borrowings availed by the company and for general corporate purpose. अब फ्रेंड्स देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है फ्रेंड्स इस कंपनी का उसमें इंक्लूड करता है इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि है 17 करोड़ 50 लाख नंबर ऑफ शेयर्स, जिसमें इश्यूड सब्सक्राइब एंड पेड अप शेयर कैपिटल इस ऑफर से पहले वो है 7 करोड़ 31 लाख 83,530 नंबर ऑफ शेयर्स. शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है फ्रेंड्स, जिसमें प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप उनका होल्डिंग हम देखते हैं. तो प्रमोटर्स जो है
उनका होल्डिंग है 99.26%। अदर मेंबर जो प्रमोटर्स ग्रुप के वो होल्ड कर रहे 0.72% और टोटल होल्डिंग हो जाती है 99.98%। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं कंपनी के रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। टोटल एसेट्स जो थी फ्रेंड्स इस कंपनी की मार्च 2019 के अंदर वो थी 2530.52 मिलियंस। मार्च 2020 को हुई 3364.30 मिलियंस। मार्च 2021 को हुई 4458.24 मिलियंस। सितंबर 2021 के अंदर हुई 5041.02 मिलियंस। शेयर कैपिटल जो है फ्रेंड्स वो है 146.37 मिलियंस। नेटवर्थ जो है फ्रेंड्स मार्च 2019 के अंदर वो थी 937.91। मार्च 2020 के अंदर हुई 1491.93। मार्च 2021 के अंदर हुई 2689.41। ये सितंबर 2021 के अंदर हुई 3348.63 मिलियंस। टोटल बोरोइंग्स जो थी फ्रेंड्स मार्च 2019 के अंदर वो थी 898.38 मिलियंस। मार्च 2020 के अंदर हुई 822.10 मिलियंस। मार्च 2021 के अंदर हुई 701.30 मिलियंस। ये सितंबर 2021 के अंदर हुई 709.91 मिलियंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है फ्रेंड्स वो है 2778.40 इन मार्च 2019, 3116.44 in March 2020, 3853.66 in March 2021 and 2248 in September 2021. प्रॉफिट जो है फ्रेंड्स इन मार्च 2019 वो है 394.24 मिलियंस। मार्च 2020 के अंदर है 734.03 मिलियंस। मार्च 2021 के अंदर है 1238.28 मिलियंस और सितंबर 2020 के अंदर है 659.59 मिलियंस। ईपीएस जो है फ्रेंड्स मार्च 2019 के अंदर वो है 5.39। मार्च 2020 के अंदर है 10.03। मार्च 2021 के अंदर है 16.92 और सितंबर 2021 के अंदर है 9.01 पर शेयर। कैश फ्लो जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से वो मार्च 2019 के अंदर जनरेट हो रहा था ऑफ 486.72 मिलियंस। यही मार्च 2020 के अंदर जनरेट हो रहा था ऑफ 1160.62। मार्च 2021 के अंदर जनरेट हो रहा है 799.30 मिलियंस। ये सितंबर 2021 के अंदर जनरेट हो रहा है 158.49 मिलियंस। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर से कैश फ्लो जो जनरेट हो रही है फ्रेंड्स वो मार्च 2019 के अंदर थी 48.32 मिलियंस। मार्च 2020 के अंदर ये नेगेटिव जनरेट हो रही है बाय 245.25 मिलियंस। ये मार्च 2021 के अंदर नेगेटिव जनरेट हो रही है बाय 474.10 मिलियंस। सितंबर 2021 के अंदर नेगेटिव जनरेट हो रही है बाय 96.28 मिलियंस। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो अगर देखते हैं फ्रेंड्स तो मार्च 2019 के अंदर नेगेटिव जनरेट हो रहा था बाय 497.15 मिलियंस। मार्च 2020 के अंदर नेगेटिव जनरेट हो रहा है बाय 292.30 मिलियंस। मार्च 2021 के अंदर नेगेटिव जनरेट हो रहा है बाय 149.31 मिलियंस। सितंबर 2021 के अंदर ये जनरेट हो रहा है 17.90 मिलियंस। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है फ्रेंड्स वो मार्च 2019 के अंदर है 42.03%। मार्च 2020 के अंदर है 49.20%। मार्च 2021 के अंदर है 46.04% और सितंबर 2021 के अंदर है 19.70%। नेट एसेट वैल्यू पर शेयर जो है फ्रेंड्स इन मार्च 2019 वो है 12.82 पर शेयर। मार्च 2020 के अंदर है 20.39 पर शेयर। मार्च 2021 के अंदर है 36.75 पर शेयर और सितंबर 2021 के अंदर है 45.76 पर शेयर। फ्रेंड्स कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर दो चीजें इंक्लूड हो रही है, दैट इज फर्स्ट बैंक गारंटीज जो कि है मार्च 2019 के अंदर 5.41 मिलियंस। मार्च 2020 के अंदर है 9.15 मिलियंस। मार्च 2021 के अंदर है 9.15 मिलियंस और सितंबर 2021 को है 9.61 मिलियंस। अभी डिस्प्यूटेड डिमांड्स है ऑफ सर्टेन इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स एंड जीएसटी जिसका की अपील जो है वो ट्राइब्यूनल के सामने पेंडिंग है। ऐसी लाइबिलिटीज जो है वो है 6.55 मिलियंस की इन सितंबर 2021 एंड मार्च 2021।
तो फ्रेंड्स अभी हमने कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस देखे और फाइनेंशियल एनालिसिस देखे। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। फ्रेंड्स हमने कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर कंपनी के बारे में देखा, कंपनी की स्ट्रेंथ्स देखी, कंपनी की स्ट्रेटेजीज देखी जो कि काफ़ी अच्छी साउंड कर रही है। कंपनी के हमने फाइनेंशियल एनालिसिस देखे जिसमें कंपनी की हमने प्रॉफिटेबिलिटी देखी, कंपनी के कुछ रेशियोज देखे, कंपनी की बोरिंग्स देखी, वो भी काफ़ी अच्छी साउंड कर रही है। तो फ्रेंड्स हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप इस आईपीओ को अगर अप्लाई करते हो तो आपको किसी तरीके का लॉस नहीं होना चाहिए, आपको एटलीस्ट लिस्टिंग गेन जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम हमारे इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। वी होप वी एक्सपेक्ट कि आपको ये वीडियो यूजफुल रहेगा टू डिसाइड कि क्या आपको इस आईपीओ को अप्लाई करना है या आपको इस आईपीओ को अवॉइड करना है। अगर फ्रेंड्स हमारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स आप हमें फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे।